बिहार के 38 जिला में और हर एक पंचायत में मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही सारा जो शराब की अवैध भट्टियां हैं चल रही हैं। अगर है हिम्मत तो कार्रवाई करें हम पे। एक शराब जो कहा जाता है ना कि किसी का नजर लग गया है बिहार पे, वह माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनके अहम के वजह से बिहार के जो गरीब लोग हैं अपने जान गवा रहे हैं। बिहार अपराध में नंबर 1 पे है। बिहार जहरीली अवैध शराब से मरने वाले आंकड़े में 1 नंबर पे है। बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। मतलब आप समझिए कि सारी व्यवस्था जो है यह चरमरा गई है। इन्हीं के नेता एक हैं सासाराम में महिला को छेड़ रहे थे और इतना लपड़ उनको पड़ा, वीडियो वायरल हुआ है, इतना लपड़ पड़ा है तो न बचाते हैं न फंसाते हैं। जहरीली शराब जो है अवैध शराब है, यह जनता दल यूनाइटेड के संरक्षण में बन रहा है और बिक रहा है। देखिए थिथरई के कोनो सीमा नहीं है और चाटुकारिता में नंबर 1 अशोक चौधरी जी आते हैं। अभी विधान परिषद का उनका सीन याद है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी को उदाहरण देना चाहिए राज्यों का कि कौन से राज्य में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। बिहार ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहां मधुमक्खी के भी काटने से लोग मरते हैं। एक साधारण डीजे वाले को किस तरीके से प्रशासन के लोग बेरहमी से पीटते हैं और जान ले लेते हैं, उसके बाद ये थेथरई कि मधुमक्खी के काटने से उसकी जान चली गई। महिलाओं का वह चित्कार जिस पीड़ा से वो लोग रो रही हैं, किसी के घर का बेटा खो गया, किसी का कमाने वाला आदमी चला गया, इसका हाय लगेगा तो समझिए कि सत्ता उखड़ जाएगी और सत्ता तो उखड़नी ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीयत है बिहार को पूरे देश में फिसड्डी राज्य बना दिया। होली के दौरान जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, वहीं कई लोग आंख की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद जेडीयू मंत्री का बयान आता है कि जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। और वहीं डीएम ने भी कह दिया है कि लोगों की मौत जो है बीमारी से हुई, जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रखर प्रवक्ता जो है चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह जी, डीएम साहब का ये कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई है, बीमारी से हुई है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार ही मात्र एक ऐसा राज्य है जहां मधुमक्खी के भी काटने से लोग मरते हैं। एक साधारण डीजे वाले को किस तरीके से प्रशासन के लोग बेरहमी से पीटते हैं और जान ले लेते हैं, उसके बाद ये थेथरई कि मधुमक्खी के काटने से उसकी जान चली गई। होली के समय देखिए 40 से ऊपर लोग जहरीली शराब से मरे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना दबाव है जिलाधिकारी और एसपी पर कि वो मजबूर हैं अपने शपथ के विपरीत कार्य करने के लिए। जो उन्होंने शपथ लिया था कि जनता का रक्षा करेंगे और जो सत्य होगा उसी को खोजेंगे, तो यहां तो कैमरा के सामने आकर झूठ बोल रहे हैं लोग। एक साथ 40 लोग बीमार होंगे अलग अलग थाने में, अलग अलग जिले में, और उनकी मौत हो जाएगी। और जिन लोग खुद कह रहे हैं कि ये शराब पीने से मौत हुई। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल के कैमरा के सामने उस आदमी ने बोला है कि मैंने कौन सा ब्रांड पिया है जहरीला, इंपेरियल ब्लू, मैं नाम नहीं लूंगा, और आंख की रोशनी चली गई। उसके बाद आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं और शिक्षकों को लगाया। मतलब आप समझ लीजिए कि ये किसी भी हद तक अब जाने के लिए तैयार हैं और उनके अहम के वजह से बिहार के जो गरीब लोग हैं अपने जान गवा रहे हैं। एक सवाल है, जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। देखिए थिथरई के कोनो सीमा नहीं है और चाटुकारिता में नंबर 1 अशोक चौधरी जी आते हैं। अभी विधान परिषद का उनका सीन याद है। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन माननीय मंत्री जी को उदाहरण देना चाहिए राज्यों का कि कौन से राज्य में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बिहार के 38 जिला में पंचायत स्तर पे भट्टियां खुली हुई हैं। और देखिए सरकारी खजाने का कैसे लूट होता है। यहाँ भ्रष्टाचार तो हर एक विभाग में है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन और शिक्षकों और पता नहीं क्या क्या का दुरुपयोग हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अपना जो अपना यह गलत नीति है इसको सर्वदलीय बैठक बुलाकर आप सुधारिए। सभी दल के लोगों को बुलाइए, अपना सुझाव राय देंगे। लगातार लोग मर रहे हैं और देखिए महिलाओं का वह चित्कार जिस पीड़ा से वो लोग रो रही हैं, किसी के घर का बेटा खो गया, किसी का कमाने वाला आदमी चला गया,
इसका हाय लगेगा तो समझिए कि सत्ता उखड़ जाएगी, और सत्ता तो उखड़नी ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीयत है, बिहार को पूरे देश में फिसड्डी राज्य बना दिया, तो इनको तो हर हालत में बिहार से जब तक इनको उखाड़ नहीं हम लोग देंगे, बिहार का देखिए विकास अब संभव माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि जो पिएगा वो मरबे करेगा, और बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग जिम्मेदार हैं जो शराब पीकर मरते हैं। देखिए, अब आप उपलब्ध यहां करा रहे हैं, बिहार में जहरीली शराब जो है, अवैध शराब है, या जनता दल यूनाइटेड के संरक्षण में बन रहा है और बिक रहा है। कर्ता धर्ता इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, तभी तो यह हर एक थाने में इसकी उपलब्धता हो जा रही है। कैसे संभव है? आपके बहादुर सिपाही जो हैं, दुल्हन के कमरे में चल जाते हैं खोजते हुए, कोई हस्बैंड वाइफ रूम में है, वहां पर आपके प्रशासन के लोग जाते हैं, बाथरूम खटखटाते हैं कि खोलिए, हमको शराब खोजना है। और कैसे गांव देहात में आप शराब की भट्टियां नहीं खोज पा रहे हैं? तो आपके तो पॉकेट गर्म हो रहे हैं ना साहब, आपके तो थाने में शराब चूहे पी जा रहे हैं। तो अब यहां भ्रष्टाचार है, ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और थेथरई खुल्लम खुल्ला है। कॉलर पकड़कर यहां पर जो है अवैध शराब और जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समझिए कि संरक्षण में इनके नेता कर रहे हैं। बिहार अपराध में नंबर 1 पे है, बिहार जहरीली अवैध शराब से मरने वाले आंकड़े में 1 नंबर पे है, बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। मतलब आप समझिए कि सारी व्यवस्था जो है यह चरमरा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती है कि त्वरित इस पे संज्ञान ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लगातार इनको फटकार लगा रही है, आप देखे शेल्टर होम पार्ट 2 ना, गाय घाट पार्ट 2, एक पूर्व आईएएस कहते हैं कि लड़कियों की सप्लाई तो मंत्रियों के आवास तक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है। अरे कबो बतैबो कीजिएगा कि कौन 5 गो काम आप ऐसा किए हैं जिसपे एक बिहारी गर्व कर सकता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया है कि बांका में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, सिवान में गरीब दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 साल में जितना दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है और दलित युवकों की हत्या हुई है, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहां पर अपराधी सरकार चला रहे हैं। एक सवाल है, नीतीश जी तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारी सरकार जो है ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है, जो भी अपराध करेगा उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। इन्हीं के नेता एक हैं, सासाराम में महिला को छेड़ रहे थे और इतना लपड़ उनको पड़ा, वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल हुआ है, इतना लपड़ पड़ा है तो ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक द्वेष में इतने पागल हो जाते हैं कि सिर्फ फंसाते हैं और राजनीतिक द्वेष निकालते हैं। एक और सवाल है इनका देखिए, एक साधारण आपको हम घटना बताते हैं कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, भारत के दूसरे अंबेडकर, पद्म भूषण 1 साल से ऊपर हो गया, ना पटना में कोई आदमकद प्रतिमा की बात हुई, ना उनके जयंती के दिन कोई राजकीय अवकाश की बात हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में जितना द्वेष चिराग पासवान के लिए भरा हुआ है, शायद ही इस धरती पे कोई ऐसा इंसान हो जिससे इतना नफरत कोई मुख्यमंत्री करता होगा। हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बराबर इस उम्मीद में रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी पार्टी से कोई राय सलाह लेंगे, लेकिन राजनीति करना है इनको और अगड़ा पिछड़ा करना है, दलित महादलित करना है, जाति में बांटकर लड़वाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम लोग डायरेक्ट ओपन चैलेंज करते हैं कि बिहार के 38 जिला में और हर एक पंचायत में मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही सारा जो शराब की अवैध भट्टियां हैं चल रही हैं। अगर है हिम्मत तो कार्रवाई करें हम पे। एक लास्ट सवाल है सर, जो भागलपुर में 17 लोगों की मौत हुई है, वहां पर एक खबर आया है कि एक लड़का 13 मार्च को एसपी साहब को कॉल करता है, 3 दरोगा को कॉल करता है, वो लोग कॉल रिसीव नहीं करते और अब खबर आई है कि जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हुई है। तो क्या अगर नीतीश कुमार वाकई में दावा करते तो क्या वाकई में एसपी और दरोगा पर कार्रवाई की जाएगी? अगर कॉल उठाया होता 17 लोगों की जान नहीं गई होती। देखिए, लगातार बिहार के 38 जिला में ऐसे कॉल जाते हैं। जो जागरूक प्रहरी हैं उनको तो जेल के अंदर में इस सरकार ठूस देती है। तो इस तरीके की जो घटना है, देखिए सिंडिकेट के बिना यह काम नहीं हो सकता है। जो इस शराब से जो राजस्व आता था, ये पैसा शिफ्ट कर गया है शराब के जो अवैध बाजार है
इसके सिंडिकेट, और ये लोग इतने प्रभावशाली हैं, इतने ताकतवर हैं कि किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी घुटना टेक चुके हैं ऐसे जो सिंडिकेट के लोग हैं, चूंकि एक भी बड़े बड़े जो माफिया हैं, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी साफ तौर पे। माफिया लोग हैं, वो बिहार में पकड़े नहीं गए हैं। किसी भी बड़े अधिकारी के बारे में, यानी डीएम एसपी पे कार्रवाई नहीं हुई है। चौकीदार और दफादार पे ये कार्रवाई करते हैं। तो मंशा साफ है कि सरकार के संरक्षण में यह खेल चल रहा है और न जाने कितने लोगों को, मतलब यह बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी एक श्राप के तरह हैं जो हम लोग के प्रगति को रोक के रखे हैं। श्राप जो कहा जाता है ना कि किसी का नजर लग गया है बिहार पे, वह माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार के लिए श्राप हो गए, और जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बाद सीएम नीतीश जो है वो अब कटघरे में खड़ा है और लगातार जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो नीतीश कुमार को घेर रही है। लेकिन उसी बीच शर्मनाक बयान लगातार आ रहा है कि जो लोग पिएंगे वो मरबे करेंगे, और कई राज्यों में जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी लोग मर जाते हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।